हाँ, सो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि जो कुछ दुनिया में चल रहा है, वो सारी बातें जानना भी आपका हक है। और समटाइम क्या होता है कि हम इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, बट सब कुछ हो रहा होता है और जब हम सीखते हैं, समझते हैं, तो हम थोड़ी-सी बातें रेज़ोनेट कर पाते हैं। जैसे ये सब चीज़ें जब मैंने सीखना शुरू किया था 2 साल पहले, तो मुझे लग रहा था कि क्या ही पागलपंती है, ये सब नहीं होता होगा। ऐसा थोड़ी ना है, हम इतने सालों से ये सारे रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें फ़ॉलो कर रहे हैं। बट जब धीरे-धीरे समझ में आया कि काम तो आखिर में आपका विश्वास ही कर रहा होता है, तो एक्चुअली हम ही क्रिएटर होते हैं। तो आज का अगर वीडियो आपने अंत तक देख लिया, तो आप सस्टेन कर पाएँगे। आपके जीवन में आप चीज़ें बदल पाएँगे क्योंकि हम ही बदल सकते हैं। जब आप आपका अंदर का जीवन बदलते हैं ना, तब जाकर आप आपका बाहर का जीवन बदलेंगे। अब आप कहेंगे कि ये आपके लिए तो बहुत आसान है। नहीं, मेरे भी जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, जिससे बाहर निकलना मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा था उस वक़्त। लेकिन फिर भी मैंने अपने ऊपर काम करना कभी नहीं छोड़ा। ना मैंने मेरा मेडिटेशन का रिचुअल छोड़ा। मैंने आप सभी को बताया है कि मैं भी क्रिया योगा प्रैक्टिस करती हूँ। ना मैंने उसे कभी छोड़ा। मैं अच्छी संगत में रही। मैं आज भी उन्हीं से बात करती हूँ जो मेरे नॉलेज को एनहांस करते हैं। मैं आज भी उन्हीं से कनेक्टेड हूँ जो मेरे एनर्जी को बूस्ट करते हैं। तो जब आप एक अच्छी संगति में रहते हैं, अच्छी एनर्जी में रहते हैं, अपने ब्रेन को अच्छा कंटेंट देते हैं, जब आप अपने ज्ञान की जो प्यास है कि मुझे कुछ अच्छा सीखना है, अच्छा कुछ समझना है, उसे पूरा करते हैं, तब जाके आपकी रेसिपी जीवन की बदलती है। और मैं सच बताना चाहूँगी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पिछले 7-8 महीने से पोस्ट नहीं की हैं बिकॉज़ मैं भी अपने ऊपर काम कर रही हूँ। तो मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि जब आप इनर वर्क करते हो ना, तो आपकी सक्सेस बताना, आपकी चीज़ें बताना, ये भी आपको बहुत छोटा लगने लगता है। तो काफ़ी चीज़ें जीवन में ऑटोमैटिकली बदल रही होती हैं, उसके साथ आप भी ग्रो कर रहे होते हो। तो इतना जीवन बदला है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएँगी, आपको बस अपने ऊपर काम करना है। सो मई, जून ये 2 महीने हमारे लिए बहुत ख़ास है। इसमें आप जितना इनर वर्क करेंगे, उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि अभी का जो समय है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैट्रिक्स कोलैप्स हो रहा है, मैट्रिक्स टूट रहा है। अगर आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2-3 साल में जितनी भी चीज़ें हुई, आपको शायद ही कोई चीज़ याद होगी। ऐसा लग रहा है कि अरे अभी तो 2026 शुरू हुआ था और अभी ख़त्म भी हो गया। तो बेसिकली मैट्रिक्स की जो मेमोरी है वो फुल हो चुकी है। इसीलिए बहुत सारे ग्लिचेस आ रहे हैं। इसलिए हमारी मेमोरी भी इरेज़ हो रही है। हम काफ़ी हद तक चीज़ें भूल रहे हैं। ऐसे लगता है कि अरे अभी तो ये महीना शुरू हुआ था, अभी ख़त्म भी हो गया। जैसे अभी मई शुरू हो गया है, कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पहले इतना फ़ास्ट नहीं था, जितना समय अब फ़ास्ट हुआ है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है इस वक़्त। हमें धर्म, जाति अ, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों में इन्होंने अटकाया। जैसे सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, एजुकेशन सिस्टम, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीज़ें अगर चाहे तो गवर्नमेंट एक दिन में ख़त्म कर सकती है। लेकिन फिर भी उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है ताकि हम कभी हमारी कॉन्शसनेस को जागरूक करने की तरफ जा ही ना पाएँ। तो मैं इसी से रिलेटेड 2-3 पॉडकास्ट है, अगर आप वो सुनेंगे, समझेंगे, तो समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उन्हें पढ़िए, देखिए सॉरी, उन्हें देखिए, समझने की कोशिश करिए क्योंकि ये जर्नी बहुत डीप है। मैट्रिक्स कभी ख़त्म नहीं होगा। अभी कल की ही बात है, एक लेडी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था क्रिस्टल के लिए। सो मराठी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे घर में तो भगवान का स्थान है, देवी, मतलब महाराष्ट्रियंस में देवी को बहुत मानते हैं। ये देवी आती है, वो देवी आती है, उनके शरीर में फिर वो बताते हैं सब कुछ एंड ऑल, सभी को पता है इस बारे में। तो वो वही सारे टॉपिक्स मुझे बोल रही थी। तो मैंने भी उनसे वही सवाल किया। मैं भी इन सारी चीज़ों में बहुत बिलीव करती थी, लेकिन अब नहीं करती क्योंकि सच में आप खुद सोचिए कि अगर उनके घर में, उनके शरीर में देवी आती है, तो फिर वो क्यों क्रिस्टल लेना चाहती है? क्यों इतने प्रॉब्लम्स में है वो?
तो आपको समझने की ज़रूरत है, उससे जीवन कभी नहीं बदलेगा। ये बस एक रैबिट होल की तरह है, ये चीज़ें बहुत डीप जाएँगी। तो मैं वो 2-3 जो पॉडकास्ट है वो मेरी दिल से इच्छा है कि आप देखिए। बिगिनिंग में नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप 2 बार, 3 बार, 4 बार देखेंगे तब जाके आपको समझेगा कि हम समझते हैं उससे भी कहीं डीप है ये मैट्रिक्स। जैसे जो वैक्सीन्स हमें दी गई, जिस वजह से हमारी कॉन्शसनेस ना बढ़ पाए, बहुत से लोग हैं जो गलत हैबिट्स में अटके हुए हैं। जैसे कोई ड्रिंक नहीं छोड़ पा रहा है, कोई नेगेटिव हैबिट्स अपने नहीं छोड़ पा रहा है। जस्ट बिकॉज़ कि हमारे आस-पास ऐसी एंटिटीज़ होती है, मैट्रिक्स इतना डीप है कि वो आपको उन चीज़ों से बाहर निकलने ही नहीं देगा। जब तक आप अच्छे लोगों की संगति में नहीं रहेंगे, जब तक आप मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, मेडिटेशन ब्लैंक वाला भी कब तक आपके काम आएगा। देखिए मेरी जर्नी में सही समय पे सही चीज़ें और सही लोग आए। इसलिए शायद मैं आज कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा ध्यान अच्छे से लगता है। तो मेडिटेशन बस ब्लैंक करने से कुछ नहीं होगा। आपको आपके चक्रास पर ध्यान देना होगा, आपको आपके अलाइनमेंट पर काम करना होगा, आपको 24 घंटे आपके मूड पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि यहाँ आप थोड़ा-सा डीप गए, वहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ आपकी एनर्जी लूज़ कर लेंगी। तो ये सही नॉलेज देने के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो वो तीनों भी पॉडकास्ट आप देखिए, समझिए, उनके चैनल को भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं, जिससे आप समझ पाएँगे कि ये सारी चीज़ें कितनी डीप है और ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअली पता है। आज जो मैं आपको ये बता रही हूँ, तो मैं भी आप ही का रूप हूँ, क्योंकि मैं ही आप हूँ और आप ही मैं हूँ। तो ये जिस दिन आप समझ जाएँगे ना, इसको कहते हैं लॉ, मतलब ये वननेस है। तो जब आप इस वननेस को समझ जाएँगे ना, इस लॉ ऑफ वननेस को समझ जाएँगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये जो जगत है, ये आप ही का प्रकटीकरण है। आपके विचारों में आप सक्सेसफुल नहीं हैं, इसलिए आप सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे, क्योंकि आपके डीप डाउन ये सारी चीज़ें हैं। धीरे-धीरे आपको फ़ियर को फ़ेथ से रिप्लेस करना पड़ेगा। जब आप फ़ियर को फ़ेथ से रिप्लेस करेंगे, तब जाके सारी चीज़ें बदलेंगी। मेरे जीवन में भी काफ़ी चीज़ें हुई, मैं भी काफ़ी चीज़ों से निकली, लेकिन मैं तभी निकल पाई जब मैंने इनर वर्क किया, जब मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। कभी-कभी ना हम बोर हो जाते हैं और हम छोड़ देते हैं, बट वहीं पे डटे रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि तभी एक नया और सुनहरा जीवन शुरू होता है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ, आपके आस-पास जो कुछ भी चल रहा है वो प्योर बिज़नेस है। हर कोई उनकी चीज़ें, रेमेडीज़, ये सारी चीज़ें आपको बस बताकर आपको उसमें उलझाए रखना चाहते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हम इंस्टेंट रिज़ल्ट के पीछे भागते हैं। तो आपको परमानेंट रिज़ल्ट्स अगर चाहिए तो उसका बस एक ही सॉल्यूशन है, अपने ऊपर काम करिए। आपको बस समझना है, एक आप खुद ही खुद को सोचिए कि महाभारत आपको किस लिए फ़ॉलो करनी थी और आपने किस लिए की। तो आपको श्री कृष्ण के उपदेश, यानी उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनको फ़ॉलो करना था, लेकिन हमने उनको ही भगवान बना दिया, उनको भोग चढ़ाना शुरू कर दिया। जगह-जगह हम मंदिर जाते हैं, उनको मतलब उनको अर्ज़ी लगाते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए। बट अगर उससे अच्छा आप अपने घर में बैठकर उनकी टीचिंग्स फ़ॉलो कर लो ना, तो भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। तो टीचिंग्स को समझिए, दूसरे उलझनों में मत पड़िए, इतना समय अब नहीं है। तो हम बहुत क्लोज़ हैं एक स्वर्णिम युग की तरफ, जिसे आप गोल्डन एज कह सकते हैं, हम असेंशन कहते हैं। सो यहीं 5D प्रकट होगा। 5D आपकी चेतना में ही होता है, वो बाहर कहीं नहीं है। तो देखिए, आप समझिए कि आपको इसी लाइफ में यही झंझट में अटके रहना है, या आप एक सुंदर सी दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ मेडिसिन्स नहीं है, जहाँ बस अच्छी हेल्थ है, अच्छे लोग हैं, प्यार ही भाषा है, कोई बंधन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आप बस अपने पूर्ण स्वरूप में जी पा रहे हैं। तो वही जीवन हमें प्रकट करना है, बट हम ही पावरफुल है। जब तक उस शेर को पता नहीं होता है ना वो कितना पावरफुल है, वो सर्कस में नाच रहा होता है।
जिस दिन उस शेर को उसकी असली ताकत का मतलब समझ में आ जाएगा ना, तो उस दिन असलियत में वो शेर कहलाएगा। तो वैसे ही ह्यूमन्स बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन हमें हमारे पावर्स तक कभी पहुँचने ही नहीं दिया गया। हमें बताया गया ये मंदिर में जाइए, यहाँ पे आपकी अर्ज़ी लग जाएगी, इस मंदिर में जाइए, इसके सामने माथा टेकिए, यहाँ पे ये पूरा होगा। सच बताना कितने मंदिरों में हम जा चुके हैं। हमें क्या वो प्राप्त हुआ जो हम प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि जो आपकी असली शुरुआत है वो आप ही के अंदर है। अगर आपने अल्केमिस्ट ठीक से पढ़ी होगी, तो अल्केमिस्ट में शुरुआत वहीं से होती है ना, जहाँ से उसने सफ़र शुरू किया था, जब खज़ाना ढूँढ रहा था। तो अपने जीवन में भी इसको लागू करिए। आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे वीडियोज़ आएँगे जिसमें मैं स्लोली आपको अवेकन करने की कोशिश करूँगी। तो बने रहिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताना और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुँचाना और उन पॉडकास्ट को ज़रूर देखना।